जरा सोचिए कि अगर आप बॉक्सिंग मैच देखने जा रहे हैं और वहां पर एक इंसान के साथ एक रोबोट लड़ रहा हो। ठीक ऐसा ही तब हो जब सेनाएं युद्ध लड़ रही हों, लेकिन उन सेनाओं में इंसान नहीं बल्कि रोबोट हो। कितना अजीब होगा ये। हर तरफ रोबोट्स धीरे धीरे अपना कब्जा जमा रहे हैं और ये खास तरह का जो रोबोट आप इस वक्त देख रहे हैं वो इतना खास है कि वो किसी इंसान से लड़ सकता है, उसके अगले मूव को भांप कर पहले से बच सकता है, उसके किसी भी हमले पर काउंटर अटैक कर सकता है। ये है खास तरह का रोबोट जिसका नाम है नाडिया। नाडिया जिस तरह से अपने ओपोनेंट के हर हमले का जवाब दे रहा है, उसे देखकर आप भी चौंक गए होंगे। ये एक ह्यूमनॉइड रोबोट है जिसका नाम नाडिया है और नाडिया कुछ भी कर सकता है। बिल्कुल, बॉक्सिंग भी कर सकता है, दौड़ सकता है और अब इसकी प्रोग्रामिंग अपने आखिरी चरण में है। इसे तैयार किया है इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन एंड मशीन कॉग्निशन ने और अब इसके साथ अलग अलग तरह के टेस्ट किए जा रहे हैं। इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन एंड मशीन कॉग्निशन के रिसर्च साइंटिस्ट रॉबर्ट ग्रिफिन कहते हैं, इसके नए हाथ बेहद मजबूत हैं। हमने अब तक इसकी जांच नहीं की है कि ये कितने मजबूत हैं, लेकिन ये कुछ भी उठा सकता है, ये किसी भी चीज को धक्का दे सकता है। हमने कुछ बेसिक टेस्ट किए हैं जैसे कर्ल्स, हमने कुछ बेसिक काम कराकर देखे हैं और तकरीबन 6 किलोग्राम तक का वजन ये बहुत ही आसानी से उठा लेता है, बिना ओवरहीटिंग के, बिना ओवर रनिंग के, या आसानी से कुछ भी कर सकता है। पर हम चाहते हैं कि हम इसके लिमिट्स को और पुश करें। हम चाहते हैं कि ये ज्यादा वजन उठाए और ये ज्यादा कर्ल करे जैसे कि कोई नहीं कर सकता। फ्लोरिडा के पेंसाकोला में ये एक खास तरह का रोबोट जिसे लगातार विकसित कर रहे हैं यहाँ के साइंटिस्ट, वो चाहते हैं कि हर वो काम जो इंसान नहीं कर सकता या जहां पर जान को खतरा हो सकता है, वहां पर इस तरह के रोबोट्स को डिप्लॉय किया जाए, खास तौर पर युद्ध वाले क्षेत्र में, या फिर वो हर वो काम जो इंसान कर रहा है, जहां इंसानों की जान को खतरा हो, वहां अब रोबोट्स का इस्तेमाल हो। अब आप ये सोचकर थोड़े हैरान हो जाएंगे कि आखिर ये रोबोट खुद ब खुद कैसे सब कुछ कर ले रहा है। तो इसमें जो सबसे खास बात है ये कि इस रोबोट को कंट्रोल करने वाला कोई और नहीं बल्कि एक इंसान है। ये देखिए, ये जो सज्जन है वो वीआर के माध्यम से इस पूरे रोबोट को ऑपरेट कर रहे हैं। यानी रोबोट में एक कैमरा लगा है जो ओपोनेंट को दिखा रहा है कि ओपोनेंट क्या कर रहा है। अगर बॉक्सिंग का मैदान है, यहाँ पर सामने वाले ने कौन सा पंच मारा है और बचना कैसे है, तो जो कुछ ये यहाँ कर रहे हैं सेम टू सेम वही काम वहां पर वो रोबोट कर रहा है। यानी फुली ऑपरेटेड है। इसे ह्यूमनॉइड रोबोट इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसे एक इंसान ऑपरेट कर रहा है। यानी अगर एक बिल्डिंग जो ढह जाती है और वैसे में बचाव काम करना है, तो वहां पर ये रोबोट जो है वो सबसे अहम भूमिका निभाएगा। ये उदाहरण के तौर पर है कि यहाँ पर ये जो है कैसे अपने मास्टर का कमांड मान रहा है, ठीक उसी तरीके से ये मैदान पर भी अपने मास्टर का कमांड मानेगा। नाडिया को टेली ऑपरेटर बनाया गया है और इसे इसके सहयोगी साइंटिस्ट ऑपरेट करते हैं वर्चुअल रियलिटी के माध्यम से, और ये एक बहुत ही नायाब नमूना है ह्यूमन कंट्रोल रोबोट अवतार्स का। नाडिया का इस्तेमाल घरों के अंदर यानी इंडोर स्पेसेस के अलावा कई जगहों पर हो सकता है। ये सीढ़ियां चढ़ सकता है, ये कहीं भी उछल फान सकता है, ये डेब्रिस यानी जो मलबा है उसे भी आसानी से हटा सकता है और इसीलिए लगातार इसे और सुधार इसमें किया जा रहा है। साइंटिस्ट चाहते हैं कि खतरनाक कामों में इसका इस्तेमाल हो, जैसे बॉम्ब डिस्पोजल, न्यूक्लियर क्लीनअप, डिजास्टर रिस्पांस में इस तरह के रोबोट्स का इस्तेमाल हो और जान जाने के खतरे को कम किया जाए। ह्यूमनॉइड रोबोट इस तरह का काम अब से पहले करते हुए नहीं देखे गए हैं, लेकिन अब धीरे धीरे रोबोट्स को लेकर दुनिया आगे बढ़ रही है और रोबोट्स की विषमता धीरे धीरे बढ़ रही है। इस रोबोट का नाम जो है वो पहले रोमानियन जिमनास्ट नाडिया कोमेंसाई के नाम पर रखा गया है और ये नाम इसे दिया गया है। और साइंटिस्ट चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा वजन उठाए ताकि इंसानों को थोड़ी राहत मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।